मॉर्निंग कक्षा 9वीं सी के बच्चों, हिंदी सेकंड लैंग्वेज। इनके लिए मैं आज पिछले बार हम लोग टीचमेंट के अंतर्गत ग्रामर विभाग से ही हमने शुरू किए थे और आज हम शुरू करेंगे ग्रामर का ही आगे जो टॉपिक है आपका सर्वनाम विषय लेके आपके समक्ष। सर्वनाम विषय जो कि आपके ग्रामर के अंतर्गत है। सर्वनाम शब्द से हम सब वाकिफ हैं कि सर्वनाम जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञाओं के बार बार प्रयोग से बचने के लिए हम सर्वनाम का सहायता लेते हैं। जैसे श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम यहाँ संज्ञा है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। इस वाक्य में श्याम के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है, अतः वह सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की बार बार आवृत्ति अर्थात प्रयोग से बचने के लिए, यानी बार बार रिपीटेशन जिसे हम कहते हैं, बचने के लिए अर्थात हम समाप्त करने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। सो ये है आपका सर्वनाम। सर्वनाम के भी प्रकार है। सर्वनाम आपके व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार आपके कुल 6 प्रकार है सर्वनाम के। अब पुरुषवाचक से पहला आपका है पुरुषवाचक। वाचक सर्वनाम से हम समझते हैं जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहा जाए, बोलने वाले, सुनने वाले अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा जाए का ज्ञान कराए, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाली थी। उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाले थे। थी यानी तीनों का समावेश है यहाँ। उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाली थी। इस वाक्य में उसने, मुझे और तुम, यहाँ क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। इनके भी आपका कुल 3 भेद हैं। 3 भेद है जो कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उपयुक्त वाक्यों से भी आपको थोड़ा सा क्लियर तो हो गया होगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयोग करते हैं, जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयुक्त करते हैं उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमारी इत्यादि। उस प्रकार आपके दूसरे प्रकार है पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वक्ता जिस सर्वनाम को श्रोता के लिए प्रयोग करे, वक्ता जिस सर्वनाम को श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, आप, आदर सूचक, बाकी इत्यादि शब्द। उस प्रकार आपके तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष। वक्ता जिस सर्वनाम का अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करे उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उसको इत्यादि। अब आता है आपका दूसरे हैं आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के दूसरे प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि।
और अब आता है तीसरा आपका सर्वनाम का प्रकार है अनिश्चय। अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वे अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई कुछ, कोई कुछ। उदाहरण के लिए वाक्य है आपका, बाहर कोई खड़ा है। हम ये नहीं जानते कि कौन है, निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन है, अनिश्चित है, इसलिए बाहर कोई खड़ा है। दाल में कुछ काला है, क्या दाल के काला हुआ ये नहीं जानते, अनिश्चय है, इसलिए यहाँ ये वाक्य हमें अनिश्चय वाचक सर्वनाम सूचक करते हैं। सो इस प्रकार आपके चौथे प्रकार है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिन्होंने, वे आदि। इस प्रकार आपके चौथा भी क्लियर है। अब आता है हमने पांचवा निजवाचक सर्वनाम। पांचवा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अथवा अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने, अपने आप आदि। उदाहरण जैसे मैं स्वयं इसका पालन करूंगा, मैं स्वयं इसका पालन करूंगा, ये आता है आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंतिम आपका प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से हम क्लियर हैं कि जहां जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किससे, किससे इत्यादि। जैसे वाक्य है मेज पर क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है। इस प्रकार हम सर्वनाम शब्द, सर्वनाम जो विषय है उसे हम आज यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। सो बच्चों, मुझे आशा है कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों को किस प्रकार आपने समझा इन डेफिनेशंस, परिभाषा द्वारा, इन कुछ वाक्यों के उदाहरण के द्वारा। सो आपको क्लियर है, आप भी घर पर पढ़िएगा आपके व्याकरण के चैप्टर सर्वनाम। अब आइए पीछे आपके जो अभ्यास है उन अभ्यास को भी आपको करना है। जैसे ये मैं आपके टीचमेंट कक्षा में करा दूंगी अभ्यास का प्रश्न। आपके अभी जो 12:30 में आपका जो टीचमेंट क्लास है उस टीचमेंट में मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। सो आज के लिए यहीं तक आज का विषय मैं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में फिर हम दूसरे टॉपिक लेके आते हैं। धन्यवाद।